भगवान महादेव के कृपा से सराबोर ये अगस्त 2024 का महीना सिंह राशि के लिए बहुत खास होने जा रहा है। क्यों खास होगा, क्या है इस महीने में, इस बात को हम जानेंगे। आपके स्वास्थ्य की स्थिति क्या रहेगी, इस बात को जानेंगे। धन की स्थिति क्या रहेगी, इस बात को जानेंगे। कौन सी वो तारीख होंगी जो आपके लिए अनुकूल होगा, इस बात को हम जानेंगे। कौन सी वो तारीखें होंगी जो आपके लिए अनुकूल नहीं होंगी, आपको सतर्क रहनी होंगी, इस बात को भी हम जानेंगे। किस एक श्रेष्ठ उपाय से हम इस अगस्त 2024 के महीने को बेहतर समय बना सकते हैं, इस बात को भी हम जानेंगे। बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। प्रारंभ करते हैं आपके अपने ही राशि के स्वामी भगवान सूर्य से। सिंह राशि के अपने ही राशि के स्वामी सूर्य नारायण बनते हैं और इस समय पर सूर्य बैठे हैं 12वें घर पर। अपने राशि के स्वामी 12वें घर पर बैठना, और जैसे ही एक दिन आता है 16 अगस्त का दिन, उसी दिन सूर्य भगवान स्वयं अपने ही घर पर प्रविष्ट हो जाएंगे। अर्थात सिंह राशि के मालिक अपने स्वयं के घर पर होंगे। पूरे एक साल में एक बार, एक महीने के लिए ऐसा समय आता है जब सूर्य अपने घर पर होते हैं। आप जब अपने घर पर होते हैं कितनी सुखद अनुभूति आपको होती है। ठीक इसी प्रकार से सूर्य अपने घर पर निवासरत होकर के आपके स्वास्थ्य जनित सारे समस्याओं का अंत आप इसे मान सकते हैं। सूर्य आपका अपना कॉन्फिडेंस है, तो आपके अंदर वो जागृति भी आएगी, उस कॉन्फिडेंस की वृद्धि आएगी जिससे आप किसी कार्य को संपन्न करा सकते हैं। गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम यदि अटका है तो सूर्य आपके लिए सफलता कारक सिद्ध होंगे, आपके अपने राशि पर होंगे। और इस कारण से ये जो महीना है वो एक बहुत अच्छे महीने के रूप में ऐसे आप देख सकते हैं। अगस्त 16 तारीख से लेकर के पूरे 16 सितंबर तक का समय रहेगा जब सिंह राशि पर ही सूर्य का संचरण होगा। अब पहुंचते हैं आपके धन की स्थिति पर। धनेश बनते हैं बुध, और बुध इस समय पर ठीक अपने से 12वें घर पर हैं। अब देखा जाए तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर बुध सिंह राशि पर ही विद्यमान है और इस समय पर वक्री मार्गी के खेल से संपन्न रहेंगे। इसलिए ये महीना धन को लेकर के, पैसों को लेकर के कुछ असमंजस की स्थिति पर आपको डालेगा। कुटुंब को लेकर के कुछ असमंजस की स्थिति पर आएंगे। कोई कुटुंब और धन को लेकर के निर्णय लेने में कुछ विलंब लग सकता है, या उस निर्णय को लेकर के हमारी उलझन बढ़ सकती है। हालांकि जब ये बुध वक्री मार्गी में रहेंगे तो जब ये 12वें घर पर होंगे तो कोई इन्वेस्टमेंट होगा। विशेष तौर पर 22 अगस्त तक का समय कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और उसके बाद का जो समय रहेगा जब ये पूरा अपने ही राशि पर आएंगे और मार्गी भी हो जाएंगे, तो ये 22 अगस्त से 28 तारीख तक का जो समय रहेगा वहां पर हमारे कोई धन से जुड़े हुए कोई बेहतर कार्य संपन्न हो जाएंगे। तो बुध का ये प्रभाव आर्थिक रूप से कुछ असमंजस से युक्त लेकिन महत्वपूर्ण जरूर होगा। अब समझते हैं आपके सुख की स्थिति को, कितना सुख प्राप्त हमारे लिए विधाता ने लिख रखा है। तो चतुर्थेश बनते हैं मंगल, मंगल बैठे हैं कर्म के भाव पर और यहां से इनकी दृष्टि स्वयं सुख भाव पर पड़ रही है। मतलब उस घर के चतुर्थेश चतुर्थ भाव पर ही अपनी दृष्टि दे रहे हैं। अच्छे सुखद वातावरण को इस समय पर प्राप्त होते हुए आप देखेंगे। अच्छे कौटुंबिक स्थिति को प्राप्त होते हुए देखेंगे। मंगल को स्वयं भूमि का कारक माना गया है और इसलिए भूमि से जुड़ा हुआ यदि कोई कार्य आप संपन्न कराना चाहते हैं तो ये समय आपका सपोर्ट करने वाला समय रहेगा। विशेष तौर पर मंगल 26 अगस्त तक अधिक प्रभावी रहेंगे भूमि संबंधित प्रॉपर्टी से जुड़े हुए किसी काम को संपन्न कराने के लिए। और जैसे ही 26 अगस्त के बाद का दिन आता है तब भी परेशानी नहीं है, क्योंकि मंगल एक घर आगे जाएंगे, मतलब इनकम दिलाएंगे, लाभ दिलाएंगे। और उसी लाभ को परिपूर्ण करते हुए चंद्रमा ने इस महीने के प्रारंभ में ही उस स्थान को चुना है जो आपके इनकम का स्थान है। इसलिए ये महीना एक इनकमकारी महीना आप इसे मान सकते हैं। पंचम भाव आपके संतान का, पंचम भाव आपके डिसीजन का। पंचमेश बनते हैं गुरु, गुरु बैठे हैं कैरियर भाव पर। संतान के कैरियर के लिए ये सिर्फ अभी तक ही नहीं बल्कि आने वाला पूरा मई तक का महीना संतान के कैरियर के लिए बहुत अच्छा हो गया। आपके करियर पर तो स्वयं गुरु बैठे ही हैं, वहां तो शुभता आ ही रही है। कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आप इस समय पर ले सकते हैं। पंचम भाव वो स्थान हो गया जो आपके पुण्य की जागृति कराता है और स्वयं दशम भाव पर बैठे हैं। मतलब आपने जो सत्कर्म किया है, पूजा आराधना धर्म कर्म जितना भी आपने कर्म किया है उसका प्रतिफल देने के लिए गुरु दशम भाव पर है। दशम भाव आपके कैरियर का है। देव गुरु बृहस्पति जिस भाव पर बैठते हैं उस भाव को बड़ा बनाते हैं। इस कारण से ये समय मेरे कैरियर में एक नई प्रखरता, एक नई जागृति को प्रदान करने वाला होगा।
गुरु को मंगल का साथ मिल गया, और दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं, इससे कोई मित्रता हो सकती है अपने वर्किंग फील्ड में आपका किसी से, जो आपका कार्य बना जाए। नौकरी स्थान को देखें तो नौकरी भाव पर ही शनि भी वक्री प्रभाव दे रहे हैं, सप्तम भाव पर शनि वक्री चल रहे हैं, ठीक छठे भाव का परिणाम देंगे। इसलिए हमने एक वीडियो इसके लिए बनाया था कि शनि वक्री के समय पर सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव प्रभाव होगा नौकरी को लेकर के वो सिंह राशि को होगा। कारण इसका यही था कि शनि सप्तम भाव पर उस घर को छोड़ के आगे तो चले गए, लेकिन छठे भाव अर्थात नौकरी भाव का पूर्ण प्रतिफल अभी तक नहीं, बल्कि 15 नवंबर तक आपके जीवन में रहेगा। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण समय होगा आपके जॉब, आपके मेहनत, आपकी सेवा संबंधी जो आप काम करते हैं उसको पूर्ण करने का। कोई कर्जे में है, उस कर्जे को पूरा करने का एक अनुकूल समय रहेगा। यदि आप लेना चाहते हैं कर्जा, अनुकूल समय है। कोई लोन लेना चाहते हैं, अनुकूल समय है। सप्तम भाव पर ही शनि बैठे हैं। अब सप्तम भाव आपके दाम्पत्य स्थान को प्रदर्शित करेगा, आपके कैरियर को प्रदर्शित करेगा, और शनि इस समय पर वक्री स्थिति पर आकर कोई बेहतर परिणाम नहीं ला जाता है। हालांकि दाम्पत्य जीवन या पत्नी के स्वास्थ्य के लिए या पति के स्वास्थ्य के लिए इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। अभी भी शनि प्रभावी रहेंगे सप्तम भाव पर, और ये प्रभावी रहेंगे लगभग मई 2025 तक। मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रहा है, लेकिन मई 2025 के आसपास तक शनि यहाँ पर रहेंगे। अष्टम भाव जो कि आपके रुकावटों का है, भाई सब कुछ हमारे लिए इस जीवन में अच्छा तो नहीं चलना है, कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें बनेंगी। तो इस महीने क्या रुकावटें रहेंगी इनको समझिएगा। अष्टमेश जो बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, बृहस्पति बैठे हैं दसम भाव पर। तो इस समय पर ध्यान देना होगा इस महीने में कि हमने जो काम किया क्या वो सही है भी कि नहीं, और यदि उसमें कुछ चेंज करना है, कुछ परिवर्तन करना है, तो वो हमको कर डालना है, अन्यथा हमको वहां पर कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। भाग्य भाव पर चलते हैं तो भाग्य का स्थान, भाग्य के स्वामी ही मंगल बनते हैं, और मंगल अपने से एक घर आगे बैठे, अच्छा स्थान हो गया ना। और इस समय पर मंगल 3 घरों को एक साथ कवर करेंगे इसी महीने पर। एक तरफ तो ये भाग्य के स्वामी है, भाग्य का साथ आपको मिला, और अपने से एक घर आगे गए, मतलब धन भाव पर गए हैं। तो हमको भाग्य का सपोर्ट इस समय पर मिलता है, भाग्य से हमें धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई अटका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है, कोई नया डील हो सकता है, उच्च शिक्षा में आप संलग्न हैं, उच्च शिक्षा का लाभ मिल सकता है। अब यहाँ पर मंगल स्वयं दसम भाव पर है, मंगल को हम एनर्जी मानते हैं, तो इसलिए आपकी एनर्जी इस समय पर कहाँ रहेगी, अपने कर्मों पर रहेगी। सबसे ज़्यादा आप अपने वर्क फील्ड पर सबसे ज़्यादा अपने आप को एनर्जी फील करेंगे, वहाँ दूसरों को आप प्रभावित करते हुए अपने कार्य से दूसरों को प्रभावित आप कर पाएंगे, और उसका सम्मान भी आपको मिलता है। विशेष बात तो तब हो जाती है जब यही मंगल एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, और यह समय होगा 26 अगस्त से। 26 अगस्त के बाद यही मंगल एक घर आगे प्रविष्ट होंगे, जो इनकम भाव पर चले जाएंगे। मतलब मैंने जो कर्म किया है वो अब इनकम के रूप में मुझे प्राप्त होगा। 26 अगस्त से लगभग 1.5 महीने तक ये रहेंगे। तो इस कारण से ये महीने का शुरुआत ही आपके लिए अनुकूल स्थिति को लेकर के ही जन्म लिया है, क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ पर इनकम भाव पर बैठे हैं। लाभ की स्थिति को हमने देखा। अब व्यय, भाई खर्चे कहाँ होंगे सबके, यदि हमने लाभ प्राप्त किया है तो कहीं ना कहीं तो खर्चे भी हमारे पैसे जाएंगे। तो समझते हैं खर्चे कहाँ होंगे। खर्च भाव के स्वामी स्वयं चंद्रमा है। चंद्रमा इस समय पर अपने से 12वें घर पर बैठे हैं। शुरुआत का जो अगस्त का 1 से 3 तारीख का समय होगा वो कुछ खर्च से युक्त होगा। सूर्य बैठे तो 16 तारीख तक हमें अपने स्वास्थ्य पर कुछ खर्चे हो सकते हैं, इसलिए इस समय पर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना जरूरी है, उनको प्रणाम करना जरूरी है। अब प्रश्न उठ सकता है कि भाई सूर्य को अर्घ्य कैसे दें। भगवान सूर्य तो नजर नहीं आते, अभी कहीं कहीं बरसात का समय चल रहा है, बदली का मौसम रहेगा, तो भगवान सूर्य नजर नहीं आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप जहां भी रहते हो सूर्य भगवान दिखे ना दिखे, लेकिन इसका मतलब है कि आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन भगवान सूर्य क्या उदित नहीं हो रहे हैं, वो तो अपने समय से उदित होते हैं और समय से अस्त होते हैं। तो इसलिए प्रातःकाल भगवान सूर्य को जल देना आपके लिए अच्छा कार्य होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 12वें भाव तक अभी 16 तारीख तक रहेंगे। हाँ, 16 तारीख के बाद का तो फिर बहुत अच्छा, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी हो जाएगा, और किसी कार्य की संपन्नता के लिए भी सूर्य आपका सपोर्ट करेंगे। कौन से उपाय इस समय पर सबसे अच्छा होगा? भगवान सूर्य की आराधना आपके लिए सबसे अनुकूल होगा। अब इसी महीने रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार आता है 19 तारीख को, और जैसे ही 26 तारीख का दिन आता है, 26 अगस्त का भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ संयोग रहेगा। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना, उनको प्रणाम करना, उनके मंत्रों का स्मरण करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना, ये सारे के सारे जो प्रयोग हैं वो आपके जीवन को एक अलग मुकाम तक पहुंचा पाते हैं। अब कौन से वो तारीख हैं जो आपके लिए अनुकूल साबित होगा? उस दिन कोई
शुभ समाचार मिल सकता है और कौन से वो तारीख हैं जिसमें आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, उस बात को जानते हैं। शुभ तारीखों में 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 28, 29 अगस्त आपके लिए अनुकूल होगा। इसके विपरीत जहां हमें सतर्क रहना है, 3, 4, 13, 14, 15, 21, 22, 23 और 31 तारीख हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। यदि इस दिन किसी आवश्यक कार्य को आपको संपन्न कराना भी हो तो अपने इष्ट देव का सुमिरन करके, अपने गुरुवर का आशीर्वाद देकर के उस कार्य को संपन्न करा सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।